दोस्तों वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए एक लंबा वक्त गुजर चुका है और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली बार के दो चुनावों के मुकाबले में इस बार इंडिया के ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। यही वजह है कि हर जगह विपक्ष को सपोर्ट करने वाले लोगों में खुशियों का माहौल है। लेकिन आपको ये जानकर शायद झटका लग सकता है कि मुमकिन है कि जिस एक सांसद की जीत की आप लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं वो खुशियाँ बहुत जल्द ही आपके गम में बदल जाएं, क्योंकि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बहुत सारे सांसदों के ऊपर और स्पेशली जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो भी यूपी के जो सांसद हैं उनकी सांसदी पर तलवार लटक रही है। यानी मुमकिन है कि बहुत सारे सांसदों की ये सांसदी ही रद्द कर दी जाए और इस तरह से लाख मेहनत करने के बावजूद भी, लोगों के वोट्स हासिल करने के बावजूद भी उनका संसद तक पहुंचने का ये सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाए। अब ये सांसद कौन कौन हैं कि जिनके ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है और आखिर इनकी ये सांसदी क्यों रद्द हो सकती है, यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हम अपने आज के सवाल पर भी नजर डाल लेते हैं और सवाल ये है कि भारत के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी मुस्लिम राष्ट्रपति का क्या नाम था। कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है, जिसका भी सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा यानी कि हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी सही जवाब का अंदाजा हो सके। बाकी दोस्तों कहानी में वापस आए तो सबसे पहले इस इंसान को देखिए। ये हैं आजम खान के जिनकी एक लंबे वक्त तक पूरे इंडिया की राजनीति में तूती बोला करती थी। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य कि जो आबादी के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है वो तो मानो इन्हीं के इशारे पर चला करता था। रामपुर की सीट से लगातार कई बार विधायक रहे और 2019 में लोकसभा का चुनाव भी जीता। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 से 3 साल के अंदर आजम खान का समझ लीजिए राजनीति में कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहा है। आजम खान इंडिया और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी पूरी तरीके से गायब नजर आते हैं और राजनीति में उनके इस गायब होने की शुरुआत तभी हुई थी कि जब 2019 में चुनाव जीतने के बावजूद भी बाद में उनकी इस सांसदी को रद्द कर दिया गया था। सिर्फ आजम खान ही नहीं, उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं जो विधायक थे उनकी विधायकी को भी रद्द कर दिया गया था। इवन अभी कुछ दिन पहले ही अगर आप लोगों ने भी खबर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कानपुर के सपा के जो एक विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनको 7 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। इसीलिए अब उनकी विधायकी का भी जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी या फिर और भी यूपी के कई मशहूर या फिर गैर मशहूर ऐसे नेता रह चुके हैं कि जिनकी विधायकी या फिर सांसदी जा चुकी है और इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये कानून है कि अगर किसी भी विधायक या सांसद को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है कोर्ट की तरफ से तो फिर उसकी लोकसभा या फिर विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। ताज़ा मामले पर अगर नजर डालें कि आखिर 2024 में जीतने वाले किन किन सांसदों पर खतरा मंडरा रहा है और किन के नाम मीडिया में खूब घूम रहे हैं तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम है अफजाल अंसारी का, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और गाजीपुर की सीट से जीत कर आए हैं। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी के ऊपर ऑलरेडी 5 केसेस चल रहे हैं कि जिसमें से एक गैंगस्टर केस में तो उनको 4 साल की सजा भी हो चुकी है, जिसकी वजह से आप लोगों ने भी वो खबर पढ़ी होगी कि पिछली बार ही उनकी सांसदी को बीच में रद्द कर दिया गया था। मगर फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसकी वजह से उनकी संसदी जैसे तैसे बच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इनकी सजा पर विचार करने को कहा, इसीलिए वो मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है और अगर हाई कोर्ट उनकी सजा पर रोक नहीं लगाता है तो क्लियरली उनकी सांसदी रद्द हो जाएगी। अब क्योंकि उनका ये मामला बहुत पहले से ही चल रहा था, इसीलिए जब उन्होंने पर्चा दाखिल किया था या फिर इलेक्शन वगैरह की तैयारियां कर रहे थे तब भी लगातार मीडिया में हाई कोर्ट में चलने वाली सुनवाइयों की खबरें आती रहती थी। इसीलिए अफजाल अंसारी ने अपने इलेक्शन को और अपनी सीट को महफूज रखने के लिए अपनी बेटी का पर्चा भी दाखिल करवा दिया था कि ताकि अगर बीच में ही कोर्ट का फैसला आ जाए तो उनकी बेटी उनकी जगह पर चुनाव लड़ ले। मगर क्योंकि कोर्ट का बीच में कोई फैसला नहीं आया, चुनाव पूरी तरीके से हो गया जिसमें अफजाल अंसारी की जीत भी हो गई। मगर जाहिर है अब उनके ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। इस लिस्ट में अगला नाम है नगीना की सीट से भारी मतों से जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद का।
आपको पता होगा कि एक ज़मीनी नेता की पहचान रखने वाले चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। इवन पहले भी न सिर्फ ये जेल में जा चुके हैं बल्कि इनके ऊपर तो NSA लगने तक की खबरें आ चुकी हैं। इन सारे केसेस में से 4 में आरोप भी तय कर दिए गए हैं। तो अब अगर इन चारों में से किसी भी केस में चंद्रशेखर आज़ाद को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो क्लियरली इनकी सांसदी भी खतरे में पड़ जाएगी। इस लिस्ट में अब अगला नाम है सहारनपुर से जीत कर आए कांग्रेस के टिकट पर इमरान मसूद का। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद के ऊपर भी लगभग 7 से 8 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से 2 पर आरोप भी तय कर दिए गए हैं। इनमें से कुछ तो उनके ही इलाके यानी सहारनपुर में चल रहे हैं तो कुछ गाजियाबाद वगैरह में। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि जिनमें आरोप तय हो चुके हैं, अगर इनमें से किसी भी केस में कोर्ट उनको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाता है तो क्लियरली फिर इनकी सांसदी पर भी खतरा मंडराने लगेगा। इसके बाद अगला नाम धर्मेंद्र यादव का है कि जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और जिन्होंने आजमगढ़ की सीट पर बीजेपी को बड़े फासले से हराया है। इनके ऊपर भी कई केसेस चल रहे हैं, इसीलिए ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद किसी न किसी केस में इनको भी 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर इनकी सांसदी को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा के जिन्होंने जौनपुर की सीट पर समाजवादी के टिकट से जीत हासिल की है, उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं। इवन ईडी और CBI वगैरह भी इंक्वायरी करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए मुमकिन माना जा रहा है कि शायद जल्द ही इनको अगर किसी भी केस में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो इनकी भी सांसदी चली जाएगी। इसके बाद इस लिस्ट में रामभुआल निषाद का नाम भी है कि जिन्होंने सुल्तानपुर की सीट पर मेनका गांधी को हराकर जीत हासिल की है। इनके ऊपर भी लगभग 8 के करीब केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 2 पर आरोप भी तय कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि शायद इनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। चंदौसी की सीट पर सपा के टिकट से जीतने वाले वीरेंद्र सिंह के ऊपर भी लगभग 3 मामले चल रहे हैं, जिसमें से एक मामले में आरोप भी तय कर दिए गए हैं। तो मुमकिन माना जा रहा है कि शायद इनकी सांसदी पर भी खतरा आ सकता है। मोहनलालगंज की सीट से जीते सपा के RK चौधरी के ऊपर भी एक मामले में आरोप तय हो चुका है। इसके अलावा बस्ती की सीट पर सपा के टिकट से जीतने वाले राम प्रसाद चौधरी के ऊपर भी इसी तरह के केसेस की वजह से सांसदी जाने का खतरा मंडरा रहा है। इन कुछ खास नामों के अलावा भी हमारी ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, मगर क्योंकि हम लोगों ने आज की वीडियो में सिर्फ इंडिया गठबंधन या फिर यूपी के एरिया की बात की है, तो इसीलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।